किसी लड़के को हम कर देते हैं तिलक तक, महाराज बड़ा लाज लगता है, स्कूल जाएगा, बंद कर, मिटा दीजिए इसको। हाँ, हम इंदौर जाते हैं, हमारे सब चेला हैं, इन बच्चियों के बराबर जहां लड़की हुई या चाहे लड़का, कहते बापू राम नाम सुना दो, इसके हाथ से पानी लेना है। उसके बाद बतारी पानी नहीं लेता है जब तक उसके लड़का लड़की शीश न बन जाए। हमारे कितना शीश है हमको यादें नहीं। हाँ, कथा के बाद कम से कम 10-25 के लाइन लगा रहता है। बाप मतारी कहता है कि हमारी बिटिया को बेटा को राम नाम सुना दो बापू, इसके हाथ से पानी लेना है, कैसे ले? अपने यहाँ एगो राजेश्वर सिंह के बाबूजी के देखे थे कि कंठीवाल थे एक गांव में, कुछ और लोग थे जो हमको धीरे धीरे नहीं याद आ रहा। संस्कार, इसका नाम संस्कार है। भाल खवर सप्तम कही अष्टम तिलक चीर, मेहंदी कर पग नचब नौ। नौवां सिंगार है हाथ में पैर में मेहंदी लगाना। मेहंदी कर पग रचब नौ, दसम आरगजा अंग। 11 भूषण नग जटित, नग से युक्त भूषण आभूषण पहनना। 11 भूषण नग जटित, 12 पुष्प प्रसंग। जो बेंगलोर वगैरह गए होंगे वो जानते होंगे, जैसे सब्जी खरीदने के लिए गार्जियन जाता है ना, वैसे औरत मार्केट में जाती है फूल खरीदने, और फूल को माथा में एकदम वो आवश्यक है मार्केटिंग में। हाँ, 11 भूषण नगजटिल, 12 पुष्प प्रसंग, ये 12वां सिंगार है। बास राग मुख तेरहो, सवेरे मंजन हुआ नहीं, मुंह भक भक बसाए, कान में सदा के लगेंगे बतियाने, नाक में बंद करना पड़ेगा। बास राग मुख तेरहो, मुंह में सुगंधित पदार्थ कुछ इलायची इत्यादि मुंह में दबाना, ये 13वां सिंगार है। बास राग मुख तेरहो, 14 रंग वो दांत, और 14वां सिंगार है दांत को सब सफाई करके रंगाई कर। 14 रंग वो दांत, अधर राग गणि पंच 10, अधर माने ओठ पर जो कुछ लगाया जाता है थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, ये 15वां सिंगार है। और 16वां कज्जल खोड़स भात, काजल जो है 16वां सिंगार। नारी बिलो कहीं हरस ही निज निज रुचि अनुरूप, और जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परमयनु। भगवान की मूर्ति जैसे जैसे जिसकी भावना है सो देख रहा है। उसी समय जनक जी के दूत ने घोषणा किया, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, करुए कठोर विदित सब। जय हो। राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बयते, बिनु ही विचार बरियत। जनक जी के दूत खड़ा हुआ, कहा ए राजाओं, तेरी भुजा का जो बल है वो चंद्रमा है, और ये धनुष पड़ा है सो राहु है, याद रखना। मतलब चंद्रमा को राहु निगल जाता है। कहिया निगलता है बोलो? चंद्रमा को राहु कब निगलता है? जब निकलेगा तो पूर्णमासी। पूर्णमासी के क्यों निकलेगा? उस दिन खूब सुंदर गोल गाल बन करके वो तैयार रहते हैं, उसी दिन कहता है कि हम भोग लगाएंगे। मतलब आज खूब सज धज करके आए हो धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन ये धनुष तुम्हें सकुशल नहीं लौटने देगा, इसको याद रखना। नृप भुजबल विधु शिव धनु राहु, शंकर जी का जो धनुष है राहु है। गरुड़ भारी है, गरुड़ कठोर, पत्थर से भी कठोर है, सबको पता है।
उस धनुष को आज इस राजाओं की सभा में जो कोई भी तोड़ देगा उसको विश्व विजेता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, साथ में श्री सीता जी का विवाह कर दिया। सुन पन सकल भूपय भीला, इस प्रतिज्ञा को सुन करके सभी राजाओं की अभिलाषा जागृत हो गई और सब लोग अपने अपने देवता को प्रणाम किए। जय हो काली माई, जय हो पूरन बाबा, ब्रह्म बाबा, चक्कर बाबा, सोखा बाबा, जिसको जो देवता इष्ट देव है, हमसे धनुष टूटेगा तो 5 मन चढ़ाएंगे, हमसे न टूटे तो फिर किसी से न टूटेगा 15 मन चढ़ाएंगे। धनुष के पास जाते हैं, दंड बैठक करते हैं, एक हाथ से झटका मारते हैं, दोनों हाथ लगाते हैं, फिर नहीं उठता है तो कमर की शक्ति लगाते हैं, फिर नहीं उठता है तो देखते हैं कहीं से ज्वाइंट तो नहीं है। रमतम किता कितक शिव धनु धरहि राम, रमतम किता कितक शिव धनु धरहि राम, रम उठहि न कोटि भांति बल करहि राम, रम जिनके कछु विचार मन माहि, रामा रम चाप समीप महीपन जाहि। जिस राजा के पास थोड़ा सा भी विचार है वह धनुष के पास नहीं जाके प्रणाम कर लेते हैं। वो जान रहे हैं कि धनुष टूटेगा तो राम जी से और नहीं भी टूटेगा तो सीता जी ब्याही जाएगी राम जी से। सब लोग थक गए, किसी से धनुष टसमस नहीं हुआ। राजाओं ने संगठन बनाया, एक काम करो हम लोग सब मिल करके धनुष को तोड़े। एक ने कहा कि बिल्कुल ना समझ हो, दिमाग नहीं है। अरे सब मिल करके तोड़ दोगे तो लड़की एक है, किसके किसके साथ ब्याही जाएगी। उन लोगों ने भी फैसला किया, कोई घबराने की बात नहीं है, सब मिलके तोड़ो और उसके बाद अपना अपना धनुष बाण उठाओ, सबको मारने के बाद जो जीवित बचेगा सब विवाह कर ले। ये बुआई हाँ। भूप सहस दसई कहीं बारा, लगे उठावन टरही नटा। भूप सहस दसई कहीं बारा, लगे उठावन टरही नटा। अब बताइए, धनुष 3 हाथ के हो, 3.5 हाथ हो, 9 हाथ हो, 27 हाथ हो, उसमें 10,000 राजा कैसे लग जाएगा। यह एक गंभीर अर्थ। भूप सहस 10 एक कहीं 12 माने दिन होता है। 10,000 राजा एक दिन में लग गए, एक अर्थ। दूसरा भूप सहस 10,000 राजा सहर्ष माने प्रसन्न होकर के धनुष तोड़ने गए, नहीं टूटा। तीसरा भू माने पृथ्वी नीचे से पकड़ी हुई है, सहस माने शेष जी पकड़े हैं, 10 माने 10 दिक्पाल भी पकड़े हुए हैं। क्यों? गरीब से भी गरीब माँ अपनी बिटिया के विवाह राक्षस के साथ नहीं करना चाहती, तो सारे संसार की माता पृथ्वी माता भला अपनी पुत्री के विवाह राक्षस के साथ होने देगी। इसलिए पृथ्वी पकड़ करके धनुष बैठी हुई है कि मैं जब चाहूंगी तभी धनुष टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। जब 10,000 राजा थक गए तो जनक जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा, तजहुआ से नीचे नीचे गृह जाओ, तजहुआ से नीचे नीचे गृह जाओ, लिखा न विधि बैदी जनक जी ने कहा कि राजाओं आशा छोड़ो, अपने अपने घर को जाओ।
अब बताओ, धनुष नहीं टूटा तो ये राजा लोग क्यों बैठे हुए हैं? राजा लोग क्यों बैठे हैं? जाना चाहिए ना। इसलिए बैठे थे कि धनुष नहीं टूटा तो ऐसा नहीं होगा कि लड़की का विवाह न हो, दूसरा विकल्प सोचा जाएगा। हो सकता है जयमाल पड़े तो उसमें मेरा नंबर आ जाए, इस उम्मीद में लोग बैठे थे। जनक जी ने कहा कि आशा छोड़ो, वेटिंग लिस्ट में सीट कंफर्म नहीं होगा, चलो अपने अपने घर। लड़की कुंवारी रह जाएगी परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। और कहोगे कि आपने हम लोगों का उपहास किया, तो ये मुझे क्या पता था कि पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। इसलिए जो जानते भूमि भट तो पन करी अगर जानता पृथ्वी वीर विहीन है, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। तब तक देखो हाथ को लखनलाल जी शेषावतार फनफनाए। जनक जी नहीं कहा, जनक महाराज नहीं कहा, सीधे जनक कहा, रम जनक कही जस अनुचित बानी रामा। रम जनक कही जस अनुचित बानी रामा। रम विद्यमान रघुकुल मनि जानी रामा। ऐ जनक, आपने अनुचित बात कही है। जिस सभा में रघुकुल मणि विद्यमान हो और वहां आपने कह दिया वीर विहीन मही में जा। इसलिए जनक जी ने कहा कि लक्ष्मण तू राजा है क्या? लखनलाल जी ने कहा राजा नहीं हूं पर राजकुमार तो हूं ना। जनक जी ने कहा कि राजाओं को जाने की बात कही गई है, राजकुमारों को जाने की बात नहीं कही गई है, तो बैठे रहो। राम जी ने सखी है छोटे से बलकवा है ढिठैया कैले बा। सखी रे छोटे से बलकवा है कौन प्रभु तैया पर हट तैया कैले बा। कौन प्रभु तैया पर हट तैया कैले। सखिए छोटे से बलकवा हट तैया कैले। सखिए सखियां अनेकों प्रकार की बातें कह के कल्पना करती है। राम जी ने कहा लक्ष्मण हो गया, थोड़ा ठंडा हो जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा राम उठहु राम बन जहु भव चापा। उठहु राम बन जहु भव चापा। उठहु राम बन जहु भव चापा। मिटहु ताप नख परितापा। मिटहु ताप जनक परिताप। हे राम, शंकर जी के धनुष को तू तोड़ो और जनक जी का जो परिताप है, कष्ट है। सभी राजा तेजी में गए, दौड़ करके गए, जल्दी में गए, लेकिन राम जी को कोई जल्दी नहीं है। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी। रामा हो राम रमा मत मंजू पर कुंजर कामी। रामा हो राम। राम जी सहज चलते हैं, कैसे? जैसे मद से मदोमद। कुंजर माने हाथी, धीरे धीरे पैर रख करके चले राम जी चल रहे हैं। जैसे राम जी चले, चलत राम सब पूरे पूरे का न भयो सुखारे। बंद सुख जब राम जी चले, जनकपुर के पूर्ण नारी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और सब लोगों ने अपने अपने देवता से प्रार्थना किया
हे ब्रह्म बाबा, हे काली माई, हे जितने देवी देवता हैं, हमारे जीवन का थोड़ा सा भी अगर पुण्य है तो राम जी धनुष को कमल की नाल की भांति तोड़ डाले। तोरे हु राम गुणेश गोसाई, तो शिव धनु मृणाल किलाई। मृणाल कहा जाता है कमल के नाल को। जैसे कुछ आगे बढ़े तब तक सुनैना जी क्रोध में आ गई। राजा से कम अधिकार रानी के नहीं है। महाराज ने गलती किया, जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। जिस धनुष को रावण और बाणासुर नहीं छू सका और उसको सोधनु राजकुमार कर दे ही, उस धनुष को राजकुमार को दिया जा रहा है। सखियों ने समझाया, महारानी जी आप दुखी मत होइए, राम जी धनुष तोड़ेंगे। महारानी कही कि हमको दोष दे रही हो क्या? सखियों ने समझाया, महारानी जी सूर्योदय जब होता है तो सूरज इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, उदय होते ही तीनों लोग का अंधेरा दूर हो जाता है। हाथी के अंकुश देखने में छोटा होता है, उतने बड़े हाथी को बस में कर लेता है। कामदेव फूल के बाण से सारे विश्व को अपने बस में कर लेता है, तो क्या राम जी धनुष नहीं तोड़ेंगे? सखी वचन सुनी भाव करती थी। महारानी सुनैना जी को विश्वास हो गया, ठीक कह रही है सखी। लेकिन सबको तो विश्वास हुआ, सीता जी को विश्वास कैसे हो? सीता जी ने धनुष से कहा, धनुष भैया तू हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कितना हल्का हो जाए? 5 क्विंटल। सीता जी कहेगी 5 क्विंटल। 1 क्विंटल 50 किलो, 5 केजी। बोले नहीं, 100 ग्राम के हो जाएं। सीता जी कही कि विश्वास नहीं हो रहा है। धनुष ने कहा कैसे राजकुमार हैं कि 100 ग्राम के धनुष नहीं तोड़ सकते हैं? सीता जी कही कि तुम्हें कुछ पता नहीं न है, मैं इनको बाग में देख चुकी हूं। जब फूल की डाली हटा रहे थे ना, तो ललाट पर पसीना के बूंद छिटक गया था। तो फूल की डाली हटाने में जो पसीना जाए वो 100 ग्राम के धनुष तोड़ देगा, इसका कोई गारंटी है? हमको दे तू 100 ग्राम के हो जाए, धनुष न टूटे तो मैं बिना ब्याह के रह जाऊंगी। तो धनुष ने कहा तब मैं क्या करूं? सीता जी बोली कि सुनो, हमसे तुम्हारा अनुभव अधिक है। जब हमारे राम जी धनुष को पकड़े ना, उनकी उंगलियों की मुलायमियत से समझ जाना कि कितना हम नरम होंगे कि राम जी तोड़ देंगे। महाराज, विश्व के कोई कवि ऐसा लिख सकता है क्या? ऐसे महाकाव्य है। यूनिवर्सिटियों में मैं जाता हूं, जब मुझे बुलाया जाता है व्याख्यान माला के लिए, सारे प्रोफेसर और रिसर्चर विद्यार्थी बैठते। इस प्रसंग को 5 दिन 7 दिन में बताता हूं, 1 दिन में थोड़े ही होने, लेकिन विधि है, करना है। निज जड़ता लोगन पर डारी, है धनुष अपनी जड़ता जो है, गरुता भारीपना लोगों पर डाल। निज जड़ता लोगन पर डारी, अहो हरुवर रघुपति ही निहारी। हमारे राम जी को देख करके तू हल्के हो जाओ। हरुआ बने हल्का। धनुष पड़ गया असमंजस में, अब क्या करें? तब तक राम जी धनुष जी के पास पहुंच गए। धनुष के पास भी जा करके भगवान राम ने एक बात सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो, यह धनुष यज्ञ का निमंत्रण कहीं गया था कि नहीं गया था, रामायण में नहीं लिखा। लोग पूछते हैं कि निमंत्रण गया था कि नहीं गया था, कि रामायण में नहीं लिखा। धनुष यज्ञ सुनी सुनी सब आए, सब राजा लोग धनुष यज्ञ सुन करके आए, और 1 वर्ष से चल रहा था। उस दिन अंतिम दिन था। हमने 1-2 कथा सुनी है, पढ़े नहीं। एक गाय कहीं दलदल में फंस गई। एक पंडित जी कोई जा रहे थे, तो गाय ने कहा कि हमको निकाल दो महाराज, मैं गर्भवती हूं, शरीर भारी है,
निकल नहीं सकती, दलदल है। उन्होंने सोचा कि मैं इसे निकालूंगा तो कहीं मैं ही धंस जाऊं इसमें, तब क्या हो। बस वो कहा कि उसी के पीठ पर पैर रखे पार हो। गाय ने श्राप दिया कि जैसे आप घर जाओगे, आपकी पत्नी जैसे शरीर को छुएगी, उसी समय जो है सो आप गधा बन जाओ। उसी समय एक अयोध्या के डोम जा रहा था सुख बेचने वाला, उसे भी गौ माता ने प्रार्थना किया, देखो मैं गर्भवती हूं, शरीर भारी है, मुझे निकाल दो दलदल से। वो अपना सुपा उपा फेंका, लाठी डंडा लगाया, कंधा लगाया, गौ माता को दलदल से बाहर निकाला। गौ माता ने उसे भी आशीर्वाद दे दिया कि पंडित जी अगर गधा बनेंगे तो तू ही हाथ रखोगे तो फिर वो आदमी बनेंगे। ये बात केवल वो डोम जानता था। वो अपने घर गए, उनकी पत्नी छूना चाहते, अरे दूर रहो, छुओ कि मैं गधा बन जाऊंगा, छूना मत। उनकी पत्नी को समझ में आया कि शायद इनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ चुका है। पूछी कि आप गधा बन जाएंगे तो फिर ठीक कैसे होइएगा। उन्होंने बताया कि गाय ने कहा है कि कोई धर्मात्मा आदमी तेरे माथा पर हाथ रखेगा तो तू आदमी बन। तले छू ही थी, तब तक वो गधा बन ही गए। महाराज जनक जी के यहाँ सूचना गई। महाराज जनक बहुत धर्मात्मा था। देशा देशी सभी राजाओं के यहाँ सूचना भेजी गई। सभी राजा आए अपना अपना पुण्य देने के लिए कि भाई गधे से वो आदमी बन जाए। दशरथ जी महाराज भी जाने, सरजू के तट पर डोम था। बोले महाराज प्राण बख्शिए, आप कहां जा रहे हैं। महाराज ने बताया ऐसी घटना घटी है, गधा श्राप बस बन गए, उनको आदमी बनाना है। डोम ने कहा कि महाराज छोटे छोटे काम के लिए अयोध्या के आप सम्राट हो, इसके लिए हम सब पर्याप्त है, आज्ञा दीजिए। अब तो तू कर देगा। कहा बिल्कुल करके लौटेंगे, फाइनल मैच। महाराज लौट गए, डोम चला गया। जहां दशरथ जी का सिंहासन लगा था उसके नीचे बैठ गया। मर्यादा तो एक बहुत बड़ी चीज है बैठने उठने का, सबको नहीं आता। सभी लोगों ने हाथ रखना शुरू किया गधे के माथा पर और धीरे धीरे गधा मोटाने लगे। जितने लोग हाथ रखे और मोटा जाए और मोटा जाए। महाराज ने सोचा कि अगर ज्यादा लोग हाथ रख दिए तब तो फिर दरवाजा काट के निकलना पड़ेगा। बाहर निकाल दिया गया। किसी के हाथ रखने से वो आदमी नहीं बने। डोम से कहा गया कि महाराज नहीं आए। बोले हमारे महाराज इतने छोटे छोटे काम के लिए दौड़े नहीं जाते, तो हम लोग पर्याप्त है, तो तू कर देगा। हुआ कहा लोग कहीं कि अंतिम बार आजमाओ, बोला इससे भी कहा गया। वो कहा बोलो गो माता की। हाथ रखा दशरथ जी महाराज की जय करके पूरा आदमी बन गए। जब आदमी बन गए, यह चर्चा के विषय बन गई धनुष जग के निमंत्रण के समय कि महाराज छोटे मोटे काम में जाते नहीं, कहीं अपने न आकर के दूसरे के भेज दिए तो किसी से भी धनुष नहीं टूटेगा तो वो तो तोड़ ही देगा। इसलिए निमंत्रण नहीं गया था। अनेकों कारण है, लेकिन निमंत्रण की चर्चा जिस ग्रंथ के मैं वक्ता हूं उसमें नहीं लिखा। रम गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीन्हा रामा, रमवती लाखो उठाई धनु लीन्हा रामा, रम तम के उदामिन जिमि जब लयो रामा, रम पुनि धनु नभ मंडल सम भयो रामा। ले चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा, देख सब ठाड़े तेहि क्षण राम मध्य धन तोड़ा। उसी समय राम जी ने मध्य से धनुष को तोड़ा। दोनों तरफ धनुष पतला होता है, उधर नहीं तोड़ा। लोग कहेंगे कि जहां कमजोर था वहां तोड़ दिए। वीर कौन है? बीच में तोड़ा। अपने आप 3 राम हुए। प्रथम राम परशुराम, अंति राम बलराम। ये कौन राम है? बोले मध्य राम है।
न पहले वाले न अंत वाले, बीच वाले। तेईछन राम मध्य वाले राम ने धनुष को तोड़ा। धनुष न सुबह टूटा न शाम को टूटा। कब टूटा? मध्य में, दोपहर में, क्योंकि राम जी का जन्म भी दोपहर में हुआ था। अनेक अर्थ है, इतना ही जाना। धनुष को राम जी ने तोड़ा। एक तो उसी जगह एक सरोवर है जहां पर मटकोर होता है, मैं वहां गया हूं। एक थोड़ी दूर पर है वो धनुष है और बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब 12 वर्ष पहले गए थे तो कुछ था, अब की बार गए तो कुछ था, बढ़ रहा है धीरे धीरे। इस तरह का धनुष दो खंडों में प्रभु, दो चाप खंड महिडारे। लोग कहते हैं 3 खंड में, रामायण में 2 ही खंड का। प्रभु दो चाप दो खंड में धनुष को राम जी ने तोड़ करके पृथ्वी पर डाल। अब इसके बाद एक प्रसंग आता है जिसको कहने के बाद राम विवाह नहीं हो पाएगा। वह है परशुराम लक्ष्मण संवाद। वो अपने ही के 9 दिन की कथा है। इसलिए हम लोग यही कहेंगे कि सखियों ने सीता जी से कहा कि पहिराहु जयमाल सुहाई, हे सीता जी जयमाला पहना दीजिए राजा। प्रेम विवश पहिराई न जाई। सीता जी जयमाल लेके जाती है। अपनी संस्कृति में एक नियम है, स्त्री को ऐसे हाथ उठाना नहीं लिखा है। क्यों? एक बार द्रौपदी ने हाथ उठा ही लिया तो महाभारत हो गया। औरत इससे आगे हाथ नहीं उठा सकती। इसलिए हर हर महादेव कहते समय औरतों को इससे बोलना चाहिए, पुरुष को हाथ उठाना चाहिए। सीता जी ने कहा कि प्रभु राम दुल्हा बन रहे हो, थोड़ा झुक जाओ। राम जी ने कहा कि हम स्त्री के सामने सर झुकाएंगे, हम नहीं झुकेंगे। तो दुल्हन से भेंट नहीं होगा, खड़े नहीं। लगा खींचतान होने। सीता जी ने कहा कि मेरे पास विकल्प है। लक्ष्मण से इशारा में क्या कि लक्ष्मण तुम मेरे देवर हो ना? बोले हाँ। थोड़ा मदद करो। बोले क्या? तू शेषा उतार है, थोड़ी सी पृथ्वी को ऊपर उठा दो, हम थोड़ी बड़ी हो जाए, तुम्हारे भैया को माला पहना दे। लखनलाल जी ने कहा कि भाभी ये पैर भी निरर्थक जाएगा। जब नीचे से पृथ्वी उठेगी तो खाली तू ही थोड़े उठोगी, भैया भी तो उठ जाएंगे। तब सीता जी बोली तो फिर कैसे होगा, कौन उपाय है? लखनलाल जी ने कहा घबराओ नहीं, इसी साल हम मनोविज्ञान से एमए किए, समस्या के समाधान हम जानते हैं। लखनलाल जी ने सोचा कि भैया जब से धनुष तोड़े तब से अब तक तो हम प्रणाम ही नहीं किए। इतनी बड़ी खुशी, भीड़ को हटाया, एकदम साष्टांग दंडवत के भांति। अभी कोई दंडवती परिक्रमा कर रहा था, बंद हो गया कि पता नहीं कर रहा। डंडे की भांति गिर गए, गिर के लगे चरणों में नाक रगड़ने। राम जी ने सोचा कब तक नाक रगड़ेगा, लक्ष्मण उठेगा नहीं, उठाना पड़ेगा। जैसे झुके उठाने के लिए चल, सीता जी ने माथा मारा, झुके। कौशिला के लाला गले देखी जयमाला, धम 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 के लगले न बना कर नकार, न बना कर नकार, धम 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 के लगले न बना कर नकार। कौशिला के लाला गले देखी जयमाला, धम धम श्री विश्वामित्र जी से जनक जी ने पूछा, महात्मान अब हमें क्या करना चाहिए? श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन धनुष टूटते ही विवाह हो, क्योंकि रहा विवाह चापाधीना। लेकिन
पुत्र के विवाह करने का अधिकारी उसका पिता होता है। अतः दूत जनकपुर भेजिए, महाराज ने दशरथ जी को बुलवाइए, तब विवाह की तैयारी किया जाए। वेद रीति, लोक रीति और कुल परंपरा की रीति के अनुसार विवाह संस्कार संपन्न किया जाए। और पत्रिका अयोध्या से जनकपुर के जाहू जाहू हाजा मारे, जाहू जाहू हाजा मारे नगरिया, राजा दशरथ दरबार हे, जाहू जाहू हाजा मारे। थोड़ा थोड़ा सुनिए। एक हमारे भक्त कहे कि महाराज पूरा पूरा गाइएगा। पूरा पूरा गाने के मतलब एक बार 8 दिन में पटना में राम विवाह कराएगा। हाँ, वहाँ के महंत कहे कि दूसरा प्रसंग कहिएगा तो औरतें उदास हो जाएगी। हम कहे कि चाहे जितना दिन कहे, इतनी बड़ी पोथी है, समाप्त होगा। पहुंच गई। धनी धनी जनकपुर की पाती, अवधपुर की धनी धनी अवधपुर, धनी धनी जनकपुर की पाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती, धनी धनी जनकपुर की पाती। दूत पहुंच गया, महाराज ने दशरथ जी को पत्रिका दिया। महाराज ने पत्रिका बांटी। रम राम लखन कर कर बरती रामा, रम रही गए कहतन खाटी। को महारानी जी को सुनाया, भरतलाल जी, लखनलाल जी, भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी सुने, गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया गया। अब बारात की तैयारी हो गई। अब बारात उसी समय चल दिया। सखियां कहती है, देखी न ऐसी बारात हो जैसे रबर तिहार। बारात में जब बारात चली, 10 किलोमीटर से अधिक लाइन थी। लोग दौड़ करके गए। आगे वाले जा करके पूछे, भाई दुल्हा कहाँ है? आगे वाला ने कहा कि हमको पता नहीं है, जरा पीछे जाकर देखो। फिर 10-20 किलोमीटर पीछे दौड़ करके आए, भाई दुल्हा कहाँ है? पीछे वाला ने कहा कि आगे वाला ने क्या बताया है? कहा कि पीछे जाकर देखो। पीछे वाला ने कहा कि जगह बीच में जाकर देखो। जब बीच में दौड़ के गए तो पता चला कि वहां भी दुल्हा नहीं है। मतलब बारात अभी अयोध्यापुरी में, दुल्हा ससुराल में पहले पहुंचे हैं। इसलिए सखियां बोली, देखी न ऐसी बारात हो। बारात जनकपुर में पहुंची, पता चला कि विवाह के लगन ही नहीं। प्रथम बारात लगनते आई, ताते पूर्व प्रमोद अधिक आई। इसलिए पूर्व में प्रमोद माने आनंद बढ़ गया कि चलो अब ज्यादा दिन तक दुल्हा जी रुकेंगे, हम लोगों को खूब आनंद आएगा। सखियां सब खुश हो गई, बड़े बूढ़े लोग खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लगन पत्रिका लिख करके भेजा। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगल मूल लगन दिन आवा, मेरी तुआ गहन मास सुहावा। जनकपुर में हाँ अभी 2 मिनट कुर्सी के ही समय रखना पड़ेगा। तन पीछे थोड़ा अयोध्यापुरी में पहले राम जी लक्ष्मण जी कहीं अयोध्यापुरी जनकपुर में बनाई गई और सीता जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी जनकपुर में बुलाई गई।
और वहीं पर विधिवत राम जी का वैवाहिक संस्कार संपन्न हुआ। चूंकि कहीं लिखा है कि 3 महीना, कहीं 2 महीना, कहीं 1 महीना, तिलक रामायण में लिखा है कि 27 दिन पहले बारात पहुंच गई थी। अब हम लोग राम विवाह के कार्यक्रम भगवान के तिलक से प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे लीला मंडली के द्वारा राम लक्ष्मण बना दिए गए हैं। सीता जी थोड़ी देर के बाद आएगी, राम जी और लखनलाल जी पहले आ जाए। बढ़ी गई शान रे मिथिला के नातवा से, मिथिला के नातवा से बढ़ी गई शान रे। हमारा न चाहिए जप ज्ञान रे, हमारा न चाहिए जप ज्ञान रे, हमारा न चाहिए बबुआ जोग जप ज्ञान रे। मिथिला जनम भइलो सुकीर्ति महान रे। एक बात बता दें, आप लोग नहीं जानते हैं ना, हम लोग भी मिथिला वासी हैं। हाँ, अभी हम कराएंगे, पहले उनको ले आते हैं। हाँ हाँ, जनक जी के राज हम लोगों के यहाँ तक था। कहाँ तक था? सीवान जिला तक था। इसलिए हम लोगों की पहले कमिश्नरी जो थी सो तिरहुत कमिश्नरी। हम लोग जिस समय पढ़े थे उस समय तिरहुत कमिश्नरी बताई गई थी। और जनक जी तिरहुत राजा हैं और उसका प्रमाण है कि अपना जिला का नाम सीवान है। क्या नाम है? मतलब जनक जी के सीमा यही समाप्त होती थी, यहाँ तक जनक जी का राज था, सीमांत। मिथिला जनम भइलो सुकीर्ति महान। सखी कह रही है, दुल्हा जी को लाया जाए। मिथिला जनम भइलो सुकीर्ति महान रे, लाडली कृपा से। बोलो दुल्हा सरकार की। लाडली कृपा से पैलो वैसन में हमान रे, लाडली कृपा से पैलो वैसन में हमान। अभी हाँ ठीक है, जरूरी है। अभी तो थोड़ी देर के बाद, बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई लड़का चाहिए ना तिलक चढ़ाने के लिए। आज तिलक चढ़े रघुनंदन के, आज चारों कुंवर बैठी छवि छहरत, चारों कुंवर बैठी छवि छहरत, होते सुमंगल के ही क्षण के आज तिलक चढ़े रघुनंदन के।
आज तिलक चढ़े, रघुनंदन के आज तिलक चढ़े। पीत जनेऊ पीतांबर धोती, पीत जनेऊ पीतांबर धोती, पीत जनेऊ पीतांबर धोती, पहिरावत सब लालन के आज तिलक चढ़े, रघुनंदन के आज तिलक चढ़े, रघुनंदन के आज। सब लोग गावे। नारियल पान हरदी दधी दुरुबा, नारियल पान हरदी दधी दुरुबा, दर्भ भरल कर कंचन के आज तिलक चढ़े, रघुनंदन के आज तिलक चढ़े। पंडित जी के पूजा अरे सदाबल की वाली ना, इनका ठीक नहीं रहेगा। सुरेश पंडित को बुलाया जाए ना, जिनके जजमनिका चक्कर है वो आवेंगे कि हाँ का सुरेश जी आइए आइए, देखिए पंडित जी आ रहे हैं। एक सूचना सुन लो। के करेला लो पंडित जी लोग की अयोध्या के ना, जिसकी जजमनिका रहेगी वही ना करेंगे, तो जन्मजनिका उनकी है। एक को पंडित जी रहने की और ही लोग रहेंगे, लेकिन एक आदमी की विधि होगा और लोग बताया जाएगा। ये जो शूटिंग चल रही है अभी देख रहे हो, ये अयोध्या धाम चैनल है, यूट्यूब पर आप इसको हमेशा देख सकते हैं। अयोध्या धाम चैनल है, वहीं से हमारे कार्तिकेय जी आए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसारण करते हैं। लाखों लाखों लोगों को देना पड़ता है, भगवान की कृपा है। आइए अब हमारे सुरेश पंडित जी थोड़ा सा मंत्र बोल दीजिए कोई। हेलो हेलो शुभंजामानु विदते कुजगमया अग्निजी हवा मनवा सुरजक्षसो विश्वेनु देवा अवसागमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्र स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासतर्नुग्वंसेमयि देवैतं जदायु सतमिन्न शरदो यन्ति देवा जत्रान चक्राजरसन्तनूनां पुत्रा सजत् पितरो भवन्ति मानो मध्यरिलिखिता जुगन्तो यदितिरिदौरदितिरन्तरिक् मदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा यदितिर् पंचजनाय दितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शांति वनस्पतय शांति औषधय शांति समा शांतिरेति यतो जता समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्य पशुभ्य सुशांतिर्भवतु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलो दुल्हा सरकार के पंडित जी हैं, रउआ हाली हाली पे दवा उचारी सुनी पंडित जी रउआ हाली। जैसे कोदो के चलौसी वैसे पंडित जी के मौसी सुनी पंडित जी रउआ हाली हाली पे दवा उचारी। जैसे कुकुरा के पोछ वैसे पंडित जी के मोछ सुनी पंडित जी रउआ हाली हाली। महाराज हम जाते नहीं गोपाल गाड़ी खाली हमरे होता, हजाम के गोपाल गाड़ी नहीं के हो। रौरा हाली हाली बेदवा उचारी सुनी पंडित जी। देवियां अनेक विनोद करती है,
पढ़ी पढ़ी वेद का मंत्र पुरोहित पढ़ी पढ़ी वेद का मंत्र तेलन रघुकुल चंदन के आज तिलक चढ़े रघुनंदन के आज तिलक चढ़े स्नेहलता शुभ तिलक चढ़ावती स्नेहलता शुभ तिलक रचि रचि दशरथ नंदन के आज तिलक चढ़े रघुनंदन के आज बोलो दुल्हा सरकार की नीचे चल जा नीचे अभी ना अभी हम बताएंगे कोई औरत हजामिन बनेगी क्या? अरे हम लोग क्या 21 हजार के नीलामी लगती है हजामिन बनने के लिए, सुनैना जी बनने के लिए, जनक जी बनने के लिए, यहाँ तो जजमान बनने के लिए भी गुहरुआ करना। एगो कुदारी देखा उधर मंदिर में, मदन मिस्त्री कहाँ है? उन्हीं के पास कुदारी होगा। लाओ कोई औरत बनना चाहती है हजामी जल्दी से आ जाए यहाँ। सब सखियों ना मिली चलली पोखरिया उधर जाओ उस साइड से, लड़के सब जाने का रास्ता दे दो और अपनों को 2-4 लड़कियां भी यहाँ बैठे रहो, समय समय से बुलाएंगे। जनक लड़ती संग सोहाय सुहावन लागे। एगो लड़का जाके मंदिर में से लोढ़ा ले आओ। दौरा दे दिया जाए। दौरवा दे दिया। मंगल कलसवाली हले तेलो ओ अपुरिया हे सुहान हे बजवा बजवा विवाह में बाजा के पुजारी आ गया तो हजामिन पूछे क्यों बाजा बजाएंगे, क्या बजाता है विवाह में बाजा? है का? अच्छा तब के नेक ली, नेक के रखा उसको भी जरूरत है। बिना नेक के बजाएगी कि नेक से? बजाओ भैया चमर बजाओ सहनाई। लोढ़ा भी बना रहा, ठीक है। थोड़ा चावल भी अच्छक भी लेकर रखना। नेक के देगा? हाँ लीजिए, एक 50 हमारे तरफ से लगा। विवाह में कोई चीज आधा नहीं दिया जाता। एक बात याद रखना, बहुत सी बात आप लोग नहीं जानते हैं। जनकपुर में अभी हम ब्याह करा के आ रहे सीतामढ़ी से,
वहां भी इसी तरह से, वहां तो थाना बुलाना पड़ा, खेत में लोग चल गए, बहू एक आदमी की बुआ से 5 कट्ठा, वो में लोग बैठ गए, उनको अनुमान नहीं था कि इतना लोग आएंगे। विवाह में दाल भात खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? क्यों? चूंकि दाल और भात दोनों मिलाया जाता है और रोटी तोड़ी जाती है, तो प्रेम विवाह में दो घर को मिलाया जाता है, इसलिए विवाह में दाल भात का रिवाज। जनकपुर में रोटी नहीं खिलाया जाता, वहां एक एक फल नहीं तोड़ के ले सकते हैं, एक लड्डू आधा तोड़ करके आप नहीं ले सकते हैं, वो कहेगा क्या अपना समझ। जनकपुर में हम लोग जाते हैं तो वहां ब्याह तक ही कथा कहते हैं, उसके आगे नहीं। हम एक आदमी पूछे भाई क्यों नहीं, कहा कि अपनी बिटिया को कोई बंद देगा क्या, यहाँ तक विवाह तक कथा कहो, उसके आगे नहीं। जनकपुर के लोग अयोध्या कांड की कथा नहीं सुनते, सीता जी के वनवास। भाव है, भक्ति क्या है? भगवान के साथ अपना एक संबंध है, यही भक्ति है। ये संबंध नहीं जुटा तो फिर क्या मतलब? कहवा के पियर माटी काहे के कुदार, कहवा के पियर माटी, कहवा के साथ सुहाग माटी कोड़े जास, कहवा के साथ सुहाग माटी कोड़े जास, सरयुग के पियर माटी सोने के कुदार।